हेलो पिला माने सो मोर टिके लेट हो गला हिंदी क्वेश्चन अपलोड करबा समयटा सो से मत एक्सक्यूज कर आल्सो जेहेतु मुझे व्यस्त थी मुझे कर लेट हो गला सो बर्तमान तो कहले कि हेनी चलते आम क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करें जमी तुम एग्जाम ठीक हम ओके। तो फास्ट देख तो मुझे सांस्क्रिट मुझे फास्ट गोटे पाराग्राफ देती तार क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करा पड़ो ओके। सो ये भी तुम गोटे अनुच्छेद देती फास्ट आम अनुच्छेद को बुझा देन ओके। बाणी ही मनुष्य को लोकप्रिय बनाती है। तो गोटे मनीष कौन कहटा उपरे ही डिपेंड कर से मनीषटा कौ भाया माने जनक कथबार्तार ही आम जाना से मनीषटा केमिति। यदि मनुष्य मीठी बाणी बोले तो वह सबका प्यारा बन जाता है। यदि गोटे लोक भल कथा कह ताले समस्ते भल पाइबे और जिसमें अनेक गुण होते हैं भी यदि उसके बाणी मीठे नहीं है तो उससे कोई पसंद नहीं करता। जदि जनकर कथबार्ता माने जहाँ भी होना कहीं सपोज माने तापर भल गुण अच्छी कि से भल भाव में कथा करे ना लोक मानक ओके देन से लोक मैंने भल पाती ना। इस उदाहरण को कोयल और कोआ के कथा से अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो यही जिनसटा को आम काऊ कोयल कथार भल भाव में जापर जिससे दोनों देखने में एक समान होते दी जन देखा गोटे प्रकार परंतु कोए की कठोर स्वर और कोयल की मधुर वाणी दोनों में अलग अलग पहचान बनती है। किंतु काऊ कौन कर्कश स्वर और कोयली मीठा स्वर जो कि समस्ते कोयली को पसंद करती इसलिए कोआ सबको अप्रिय और कोयल सबको प्रिय लगती है। तो से काऊ को कई भल पाती ना किंतु कोयल को समस्ते भल पाती। मीठी बाणी बोलने वाले कभी क्रोध नहीं करते। जी भल कथा कहे सी एत शीघ्र रागे ना कि क्या कथार रागे ना बल्कि प्रेम की भाषा समझाता है। तो सी कौन करे प्रेमर भाषा कौन सेटा समस्त को बुझाए। बाणी किसको लोकप्रिय बनाती है। बाणी किसको लोकप्रिय बनाता है तो बाणी क्या को लोकप्रिय करे ना बाणी मनुष्य को लोकप्रिय बनाती है ओके। मनुष्य कैसे सबका प्यारा बन पाएगा। मनुष्य कैसे सबका प्यारा बन पाएगा। यदि मनुष्य मीठा बाणी बोलेगा तो वो सबका प्यारा बन पाएगा। तो आंसर जहाँ कौच भलसे शुण मनुष्य केमिति समस्त पसंद हो पार जदि से भल कथा कह मीठा मीठा कथा कह। मनुष्य अगर मीठे बाणी बोलेगा तो वो सबका प्यारा बन पाएगा। कोयल की बाणी कैसी होती है। कोयल की बाणी मीठी होती है। कोआ को लोग क्यों नहीं पसंद करते क्योंकि कोआ को लोग माने इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उसका बाणी कर्कश है ओके। मीठी बाणी से क्या सीख मिलती है। मीठी बाणी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अच्छे से लोगों से बात करेंगे चाहे हमारे अंदर कोई गुण हो या ना हो लोग हमको सुनेंगे। अगर हम अच्छे से बातचीत नहीं कर सकते तो लोग हमको पसंद नहीं करेंगे ओके। तो उसके बाद और एक आएगा पोइट्री सेक्शन से। पर्वत कहता है शीश उठाकर पर्वत कहूची मुंडो उठे तुम भी ऊंचे बन जाओ तुम्हें भी ऊंचा ही जाओ। नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। आकाश कौन कहूँ तुम्हें एते निज को विस्तारित कर जे तुम्हें सारा संसार को कौन कर निज माने कौन छाया पथरे बा निज एथिरे तुम्हें ताको आवृत कर भलो भलो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। निज मन रे कौन मीठा मीठा उमंग आशा अभिलाषा को कौन कर नियो तुम्हें भरी नियो ओके। नेक्स्ट आर क्वेश्चन को जीवा हमें देखिए नभ हमें क्या सिखाता है। नभ हमें क्या सिखाता है। नभ हमें यह सिखाता है कि हमको नभ की तरह फैलना है। किस लिए फैलना है जिससे हम सारे संसार को ढक सके। तुम भी बन जाओ पंक्ति के आधार पर रिक्त स्थान भरिए। तुम भी डैश बन जाओ तुम भी क्या बन जाओ तुम भी ऊंचे बन जाओ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। अपने मन में कैसी मृदुल उमंग भर ले उड़ती गिरती चटपटी मीठी मीठी नहीं यहाँ पर आंसर होगा मीठी मीठी मृदुल उमंग भर ले ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जीवा उमंग का अर्थ क्या है। उमंग का अर्थ क्या है। उमंग का क्या अर्थ है यहाँ पर मैंने आपको समझाया। उमंग माने माने कौन लक्ष्य बा सबू किसी माने ऑलवेज बी पॉजिटिव बुझीपार तो। पर्वत की ऊंचाई से हम क्या सीखे। पर्वत की ऊंचाई से हम ये बात सीखना है कि हमको खुद को पर्वत की तरह ऊंचा बनाना पड़ेगा।
नीचे दिए गए चित्र को देखकर उस पर 2 वाक्य लिखिए। यहाँ पर एक जो चित्र दिया है इसको देखकर आपको थोड़ा सा अपने शब्द में, यार आपको तो हिंदी में लिखना पड़ेगा, तो देखो तुमको हिंदी लिखा पड़ो, सो ये तुमको हिंदी लिखा पड़ो। ओके, सो चिड़ियाघर के विषय पर 2 वाक्य लिखिए। चिड़ियाघर में हम अनेक प्रकार के जानवर एक स्थान पर देख सकते हैं। सभी जानवर को अलग अलग पिंजरे में रखा जाता है। यहाँ पर चिड़ियाघर का मतलब ये नहीं कि कोई पक्षी का घर के बारे में लिखना है। यहाँ पर चिड़ियाघर, जिसको आप इंग्लिश में क्या जू कहते हैं, ओके, नंदन कानन जो, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। निश्चित और अनजान की खुशी का कारण क्या था? निश्चित और अंजना की कहीं माने ये दुज कहीं खुशी होते से विषय में लिख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। विनयी होने का क्या मतलब है? जो कवितार हो बा तुम गद्य कहुई विनयी, तो जो विनयी तार कहबार अर्थ कौन? ओके, पुष्प बनमाली से क्या कहता है? पुष्प बनमाली को कौन कहूँ? बूंद किस प्रकार टपकने से डरती? बूंद जो बूंद से केमिति माने पड़वा को डरुची। ताजमहल के निर्माण में कितने रुपये व्यय हुए? जितेबाला ताजमहल निर्माण कराइथिला एथिरे केते टंका खर्च होइतिला? सारी दुनिया क्यों खिल उठी थी? समग्र दुनिया काहेकि खेली उठी थिला? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। एक देश का भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? तो गोटे देशर जो आमर रहा ये से अन्य देश उपर केमिति पड़ुची, तार जो इम्पैक्टा पड़ुची सेटा को तुमको लिखा पड़ो। गोटा सब विषय आसची। हमारे सिर पर बोझ बढ़े तो हमें क्या करना चाहिए? जदि आम ऊपर किसी बोझ पड़ुची देन आमको कौन करने को पड़ो? ताजमहल महान आश्चर्य क्या बन गया है? तो ताजमहल को कहीं आश्चर्य माने कहीं कहुँ कहीं एभले देख, तो एमती किसी जिनस अच्छी जोटा कि यूनिक। ओके, सो एटा वर्ल्ड रे मात्र तुम्हें गोटे ही देखा पाइब, जमी कहूँ ताजमहल। फास्ट ऑफ ऑल एटा व्हाइट मार्बल रे तैयारी कराई। ओके, सेकेंड ऑफ ऑल माने कौन, देयर इज ए मिस्ट्री स्टोरी बिहाइंड द ताजमहल। ओके, इसका मतलब क्या है ना, ता पछरे बहुत गोटे माने रहस्यजनक कहानी अच्छी। ओके, नेक्स्ट हूँ निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। भगवान के डाकिए हैं, तो पक्षी और पानी, पक्षी और बादल, बादल और हवा। ओके, तो इसका जो भी आंसर होगा आपको ऑप्शन से देना पड़ेगा। सेवक का लिंग बदलिए, तो सेवक का क्या है? सेविका। उपयुक्त विभक्ति चिन्ह से खाली स्थान भरिए। ओके, गोटे विभक्ति देइथिबो तो सेठी तुमको कौन करा खाली स्थान सब चिन्ह रे भरिबा पड़ो। तापर कौन देछि? निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञाओं को छाटिए, तो खुश, घोड़ा, खाली, इसमें जो संज्ञा पद है उसको बाहर करना आपको पड़ेगा। विशेषण छाटिए। अच्छा लड़का खेल रहा है, अच्छा लड़का खेल रहा है, यहाँ पर विशेषण ये होगा शायद अच्छा। ओके, समानार्थ शब्द लिखिए। दुश्मन, दुश्मन का समानार्थ, दुश्मन का कोई एक ऐसा शब्द लिखना पड़ेगा जो दुश्मन का समानार्थ होगा। ओके, नेक्स्ट विपरीतार्थ शब्द लिखिए। ढकना, खोलना। मूल धातुरूप लिखिए। पढ़नार, पढ़ धातुरु आसी पढ़ना। ओके, तो बाय द वे जिते भी तुम क्वेश्चन थिला डिस्कशन हो जाइए। ओके, तो एगुड़ा भल भाव में देखनी। नेक्स्ट एटा तुम एग्जाम रे आसीबो। ओके, आ जो गुड़ाक बुक रू जो क्वेश्चन थिला, सॉरी मैंने मो पाखे जेहेतु टाइम कम अच्छे मुझे तार आंसर सीट दे पारे, तो तुम्हें तो क्वेश्चन को नोट आउट करनी और तार आंसर देखीदेव। चैनल को सब्सक्राइब करने को आदौ भी भूलनी। तुम सांग मानक वीडियो शेयर कर, आउ लाइक कर, कमेंट सेक्शन में जनाओ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।